दें। तो व्यूवर्स, आने वाले सीन्स में आप देखेंगे कि अरमान अब तक राह और उसकी मां को तलाश कर रहा था, मगर जैसे ही उसकी बात अब कबीर साहब से होती है तो कबीर उसे बता देता है कि वो कुछ दिनों से मेरे घर पर ही रुकी हुई थी, मगर मेरी दूसरी बीवी के रवैये की वजह से वो पता नहीं कहां पर घर छोड़कर जा चुकी हैं, जबकि जितने में मैं घर गया वो घर पर मौजूद नहीं थे। अरमान कहता है कि उन दोनों का मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा हूँ, उनका कोई भी अता पता नहीं है। मगर दोस्तों, अब कबीर साहब अरमान से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी उनको तलाश करना जारी कर दूंगा और जैसे ही मुझे वो दोनों मिलेंगी तो मैं दोबारा से उसे अपने घर ले आऊँगा, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी कभी भी नहीं चाहती थी कि तारा और उसकी बेटी इस घर में रहे, जबकि मैं उन दोनों को इस घर में पनाह देने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था। जबकि मैंने तो अपनी बीवी से ये तक बोल दिया था कि तारा और राह इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, मगर वो तो मेरे घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, जिसकी वजह से तारा और राह घर छोड़कर जा चुकी हैं। जबकि दोस्तों, दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि राह के पास जब कोई भी रास्ता नहीं बचता अपनी मां को बचाने के लिए, तो वो जाती है अब अपने मामू के घर और दोबारा से आसिया से उसकी मुलाकात हो जाती है। राह जैसे ही आसिया बी को देखती है तो कहती है, मुमानी, मेरा इस वक्त मामू से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मामा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा नासाजगार हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मैं मामू को उस बारे में बता दूँ। जिस पर आसिया कहती है कि अगर तुम अपने मामू से मिलोगी तो तुम उससे तरह तरह की बातें करोगे, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ उसे भड़काओगे, और अभी उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी सुन सके, इसलिए मैं अपने शौहर को किसी भी अजियत में मज़ीद नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि पहले से ही तुम दोनों माँ बेटियों की वजह से हमारे ख़ानदान की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, जबकि कहीं ना कहीं आदिल की अगर ये हालत भी है तो तुम दोनों माँ बेटियों की वजह से ही है, इसलिए उल्टे पैर ऐसे ही वापस चली जाओ। जिसके बाद दोस्तों, आसिया राह को मिलने बिल्कुल भी नहीं देगी अदील से, जबकि अदील को फिर भी इस बात का इल्म हो ही जाएगा कि घर पर राह आई थे और इन दोनों माँ बेटियों के साथ आसिया ने ज़रूर कुछ न कुछ गलत किया है। इसलिए अदील तो अब यही चाह रहा है कि कब उसके हाथ पांव थोड़े से बेहतर हो जाएं और काम करने लग जाएं, ताकि मैं आसिया को उसकी असल औकात दिखा सकूं, जो भी उसने मेरी फैमिली के साथ किया और मेरे साथ किया, क्योंकि अब तक उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ मुझे अज़ियतें ही दी हैं और उसकी गलत हरकतों को मैं अब इग्नोर नहीं करूंगा। इसलिए अब आदिल जैसे ही कुछ बेहतर होगा तो वो आसिया को धक्के देकर घर से निकाल देगा और उसकी तमाम की गई गलतियों का उसे एहसास भी दिलाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आसिया का अंजाम क्या होना चाहिए? आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। जबकि इस ड्रामे से जुड़ी हर तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। जबकि आप इस ड्रामे को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।